बिहार के राजधानी पटना और पटना के सबसे करीबी प्रखंड ये बिहार शरीफ फुलवारी शरीफ में हिंदूनी गांव में जो घटना घटी है, दो बच्ची जो एक 8 साल की है और एक 10 साल की है, सामूहिक बलात्कार होता है और एक का हत्या होता है बलात्कार के बाद। और ये घटना 8 तारीख की है, लेकिन आज तक जो मुजरिम है पकड़ा नहीं गया है। सामूहिक बलात्कार के मुजरिम नहीं पकड़े जाते हैं। लोगों में संदेश जाता है कि इसमें पुलिस प्रशासन के विफलता के कारण ऐसा होता है, नहीं तो सामूहिक जब दुष्कर्म होता है तो तुरंत पकड़ा जाता है। लेकिन बिहार में समस्या ये हो गया है कि बिहार सरकार चाहती है कि चाहे पूरे बिहार में किसी तरह का घटना हो, हत्या हो, लूट हो, शराब से लोगों का मौत हो, एक भी घटना लोगों के बीच आना नहीं चाहिए। इसीलिए सरकारी तंत्र जो है उसको बचाने के फिराक में ऐसा वो कदम पकड़ने का काम नहीं करती है। आज देख लीजिए 2 बच्ची के साथ हुआ है, आज अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। इसी के अगेंस्ट में विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज धरना पर बैठी है। हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब उसका जो है अरेस्टिंग हो और जो इस तरह का दुराचारी है उसको फांसी की सजा हो, ताकि लोगों को इससे हिदायत मिले। और बिहार सरकार यदि ये करने में विफल होती है तो सद स्पष्ट है। कल फुलवारी के हिंदुनी ग्राम में जिस प्रकार से घटना पहले घटित हुई, 2 दलित बच्चियों के साथ उस अनाथ अमोध जो बच्ची है जिसका उम्र भी अभी 10 से पार नहीं हुआ है, उसके साथ जिस तरह से दुष्कर्म की घटना हुई, दुष्कर्म के बाद हत्या, यह बहुत ही निंदनीय हुआ। और यहाँ जब अंत तो तब हो जाती है, अति तो तब हो जाती है कि आज तक दोषी चिन्हित नहीं हो पाए हैं। यह बिल्कुल ही भर्त्सना हम लोग करते हैं। और कल इसी के लिए हम लोगों ने ध्यान आकर्षित कराने के लिए आप लोग के माध्यम से देखे होंगे, पहले कैंडल मार्च हम लोग निकाले, उसके बाद में आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। उन बलात्कारियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उन दुष्कर्मियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए जो नौनिहाल बच्चियों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया और उनकी हत्या की। यह बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं तो मांग करना चाहता हूं अपने इस बिहार सरकार से कि वैसे पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो सुनने में आया हम लोग को कि जब थाना में आया गया तो बोला गया कि आप अपने स्तर से इसको खोजिए, नहीं मिलेंगे तो 24 घंटा या 36 घंटा के बाद हम खोजेंगे। शायद प्रशासन सजग होता तो हमारी बेटियां, हमारी जो यह दलित परिवार की बच्चियां हैं, यह मिल सकती थी, यह घटना रुक भी सकता था। लेकिन इसमें तो पूरे के पूरे प्रशासन फेल है। मैं मांग करना चाहता हूं कि वैसे प्रशासन के अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और दोषियों को चिन्हित कर उसे अरेस्ट कर फांसी की सजा दी जाए। और जब तक हमारे माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सम्राट चौधरी जी ने कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी जी ने कहा, सब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस परिवार के साथ खड़ी हैं। जब तक कि उनको न्याय नहीं मिल जाता, हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि यह घटना किसी भी समय किसी भी परिवार के साथ हो सकता है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी साथी जनमानस के साथ कदम में कदम मिलाकर के उस दुखी परिवार के साथ हम चलने का काम। सबसे निकटवर्ती प्रखंड है ये फुलवारी शरीफ का, और वहाँ 2 बच्ची, एक 8 साल और एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसका हत्या होता है। और 8 तारीख से लेकर अभी तक में जो दोषी है वो पकड़ा नहीं जाता है। यह 100% शासन प्रशासन का विफलता है। और ये पूरे बिहार में कहीं हत्या, बलात्कार, कहीं शराब कांड होता है। हर जगह शासन प्रशासन सरकार को बचाने में और सरकार शासन प्रशासन को बचाने में, अपने सरकार पोषित गुंडों को बचाने में सरकार लग जाती है और जनता इसमें पिसती है।
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ बैठकर और यहाँ कैसे उस दोषी को सजा मिले, फांसी की सजा हो, यह हम लोग यहाँ बैठकर मांग करते हैं। अविलंब उसको जो है अरेस्ट किया जाए, हम लोग यहाँ बैठकर आज मांग करते हैं। लेकिन चाचा भतीजा तो कह रहे हैं कि बिहार में सब चीज ठीक ठाक है। वो कहते क्या है, नेतागण जो कहते हैं वो नहीं देखिए, जनता क्या देख रही है। सरकार वो अपने कुर्सी के हिसाब से देखती है और जनता अपने समस्या, अपने समाधान के ख्याल से देखती है। इसलिए जनता देख रही है कि चारों तरफ गोलियों की तरतराहट की आवाज सुनाई देती है। जहां 6 लोग शराब पीकर मर जाते हैं, वहां भी ये उसको बचाने का वो काम करने लगते हैं। अभी मुजफ्फरपुर में लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, थाना प्रभारी 14 साल के बेटी को अरेस्ट करके ले जाता है बिना मतलब का। उसके बाबूजी को ले जाना था, ले जाता, उसको ले भी गया और उसको छत पर ले जाके पीटा जाता है। उसको कहा जाता है तो मेरे साथ रात गुजारो तो तुम्हारे पिता को छोड़ देंगे और नहीं तो इसको जेल में बंद करेंगे। ये इस तरह का, तब भी सरकार उसको बचाने का काम करती है। वैसे पदाधिकारी को बचाने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे परिस्थिति में इस सरकार को सुधारने का मौका देती है और नहीं तो जनता इसके साथ है। निश्चित रूप से इस सरकार को जाना ही है। तो भी कहना चाहूंगा दलित भाइयों से कि आप इस बात को समझिए, पूरे बिहार में ऐसा लगा कि फिर से कुछ बड़ा घटना होने वाला है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस मामले की तफ्तीश में पाया एक खास जाति या कहें तो सवर्ण जातियों का उसमें योगदान नहीं है, सारा मामला ठंडा हो गया। ये जो M22 समीकरण और जय भीम जय भीम और कई तरह के नारे करते हैं, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा महिला पे जुर्म बंद करो, बच्चियों पे जुर्म बंद करो, बलात्कारियों को फांसी दो, We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो।